भगवान श्री राधा कृष्ण की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समक्ष विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज, मंचस्थ विराजमान विद्वत विप्रगण, विद्वत संगीत मंडल, परीक्षित आसन पर विराजमान श्री भगवान की कृपा पात्र भक्त हमारे अजीत धामा जी, सपत्नी और समस्त धामा परिवार, श्री भगवान की पावन लीलाओं की प्यास लिए हुए दूर दूर से पधारे हुए श्री भगवान की अपनी ही अभिन्न आत्माओं, भक्ति स्वरूप माताओं, शक्ति स्वरूप बहनों, विगत 6 दिनों से आप और सभी हमारे गोविंद की लीलाओं में गोते लगा रहे हैं और प्रयास है सबका कि हमारा मन किसी न किसी तरह से उस परमात्मा में लग जाए। सज्जनों, आपका प्रयास सफल चल रहा है, क्योंकि मैं इतना मानता हूं कि ज्यादा नहीं, यहाँ पर कथा में अगर आप 2 घंटे बैठे तो समझ लीजिए आपके जीवन के 2 घंटे संवर गए। व्यक्ति की असली उम्र जो है वो वही है जो परमात्मा के चरणों में बीते। 100 वर्ष की उम्र का कोई फायदा नहीं है। हमने इतनी उम्र गंवा दी, लेकिन कितने घंटे हमारे भगवान के स्मरण में, भगवान के भजन में, भगवान के चिंतन में बीते, ये मायने रखता है। हमारी उतनी ही उम्र सार्थक होगी, बाकी तो व्यर्थ चली गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। परमपिता परमात्मा है भगवान कृष्ण, और हमें उन्हीं से मिलना है। महाराज हनुमान जी एक बार राम जी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, प्रभु मुझे आप अपना पुत्र बना लीजिए, मुझे आप पुत्र कहकर के पुकारिए। लेकिन राम जी ने मना कर दिया, नहीं हो सकता। क्यों? क्या मुझ में कुछ कमी है? आप मुझे अपना बेटा क्यों नहीं बना सकते? तो राम जी ने कहा, हनुमान वो बात नहीं है, बात यह है कि पुत्र बनने के लिए माँ की आवश्यकता होती है, और तुम्हारी माँ मेरे पास नहीं है। तुम्हारी माँ के आदेश के बिना मैं तुम्हें अपना पुत्र कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तो हनुमान जी ने कहा कि मेरी माँ कहाँ है? बोले यही तो पता लगाना है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तो महाराज हनुमान जी ने वचन दिया राम जी को कि प्रभु आप चिंता न करें और वादा करें कि अगर मेरी माँ ने मुझे पुत्र स्वीकार कर लिया तो फिर आप मुझे अपना पुत्र बनाएंगे। राम जी ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है, यदि माँ कह देंगी तो फिर मुझे पुत्र बनाने में कोई शंका नहीं। महाराज हनुमान जी ने प्रण लिया कि मैं अपनी माँ की खोज करके रहूंगा, और फिर हनुमान जी उड़े समुद्र को पार करने के लिए। और इस रास्ते पर बाधाएं आई। सबसे पहले सुरसा नाम अहिन के माता, सर्पों की मां सुरसा, हनुमान जी की परीक्षा ली। हनुमान जी को डसना चाहती थी, लेकिन हनुमान जी ने प्रार्थना की कि मां अभी मैं अपने राम जी के काम से जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो फिर मुझे आप खा लेना, लेकिन अभी छोड़ दीजिए। लेकिन सुरसा ने कहा, नहीं, आज सुरन मोही दीन आहारा, कि आज देवताओं ने मुझ पर कृपा की है, तुम्हें भेजा है, आज मैं अपना पेट भर के रहूंगा। यहाँ पर हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा ली। सुरसा ने सत जो जन मुख फैला दिया, हनुमान जी ने भी अपना विशाल रूप प्रकट कर दिया। और फिर उसके बाद में हनुमान जी ने अपना सूक्ष्म रूप बना करके सुरसा के मुख के भीतर गए और फिर बाहर निकल आए। उस सुरसा ने भी आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा, तुम्हारा कार्य सफल होगा।
महाराज हनुमान जी आगे पहुंचे, एक बाधा और आई। नाम लंकिनी राक्षसी एका, एक लंकिनी नाम की राक्षसी रावण की लंका की पहरेदारी कर रही थी। हनुमान जी ने कहा कि अब इस बाधा को मैं कैसे पूरा करूंगा, और रात्रि का इंतजार किया। और फिर रात्रि में एक मच्छर का रूप बना करके हनुमान जी जाने लगे, लेकिन इस लंकिनी ने हनुमान जी को फिर भी पकड़ लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे ही बोलोगे राधे राधे। अरे बोलो ना। हाँ। बस आज ही आ जाए, कल तो गाजियाबाद। इसलिए आज अपनी जिज्ञासा राधा का नाम ले लो, कछु मिल जाएगा। हाँ। और कछु नहीं, सब कुछ मिलेगा। महाराज हनुमान जी को पकड़ लिया लंकिनी ने, और फिर कहा कौन है तू, कहां से आया? क्योंकि महाराज भारत से बाहर जाने के लिए तो पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। हनुमान जी ने से कहा सोसा ने, कौन है तू? कोई कागज पत्तर, कोई पासपोर्ट, कोई तेरी निशानी बता, तू कहां से आया? हाँ। हनुमान जी ने कहा कि छोड़ो माते, क्या करोगे? बोले नहीं, बिना पासपोर्ट के तो यहाँ एंट्री लंका में नहीं है। हनुमान जी ने कहा देख के मानोगी? बोले हाँ। हनुमान जी ने पीछे दोनों हाथ किए और फिर जोर से ऊपर आवाज लगाई, जय श्री राम, और मुष्टिका का प्रहार कर दिया लंकिनी पर। लंकिनी को चक्कर आए और नाम से गिर पड़ी। ये राम के नाम की मोहर थी जो हनुमान जी ने लंकिनी को लगाई थी। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। महाराज हनुमान जी उस बाधा को भी पार कर गए और फिर अशोक वाटिका में पहुंच गए जहां मां जानकी जी बैठी थी। और फिर रावण आया, रावण ने धमकाया मां को, चाहता था मारना जानकी जी को तलवार निकाल करके, लेकिन हनुमान जी को लगा कहीं ये मेरी मां पर प्रहार न कर दे। हनुमान जी अपने आप को तैयार कर रहे थे चलने के लिए, इतने में ही मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। स्वामी ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा मेरे राम, आप कहां से किस किस से क्या क्या काम करा दो, आपका कोई भरोसा नहीं। मैंने सोचा कि यहाँ तो मैं ही बलशाली हूँ, मैं इस रावण का अभी मुकाबला करता हूँ, लेकिन मेरा अहंकार भी आपने पल में मिटा दिया और मंदोदरी से ये काम करा दिया। मंदोदरी ने रावण को रोक दिया। महाराज रावण चला गया तो हनुमान जी सामने आए और फिर हनुमान जी ने राम जी अपना परिचय दिया और फिर वो निशानी दी जानकी जी को, चूड़ामणि उतार कर देना। वो अंगूठी जो राम जी की लाए थे वो दी। माता को विश्वास हुआ और फिर उसके बाद चरणों में गिर पड़े हनुमान जी, और हनुमान जी ने माँ से कहा कि माँ आशीर्वाद दीजिए। तो माँ जानकी ने बहुत कुछ आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि मिले, नौ निधि मिले, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। लेकिन हनुमान जी ने कहा ये सब मुझे चाहिए नहीं। तो फिर जानकी ने कहा बेटा फिर तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे बस इतना आशीर्वाद दे दो कि मेरे राम जी मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर लें। जब जानकी ने कहा कि करम बहुत रघुनायक छोहू, जाओ मैं आशीर्वाद देती हूँ, आज से मेरे राम आपको अपने पुत्र के बराबर मानेंगे। और हनुमान जी लौट करके आ गए। सज्जनों ये कथा रामचरितमानस में आपने सुनी होगी, परंतु हम आपको एक दृष्टि देना चाहते हैं। राम जी कौन है? राम कौन है? राम साक्षात तीनों लोगों के स्वामी हैं, हमारे परमात्मा हैं।
और हनुमान कौन है? हनुमान एक जीव है, हमारे आपके जैसा जीव, जो परमात्मा को अपना पिता बनाना चाहता है, अर्थात जीव परमात्मा से मिलने चाहता है, उसमें एकाकार होना चाहता है। लेकिन बिना भक्ति के तो ईश्वर मिलते। हाँ? जानकी जी जो है वो भक्ति है। जब तक भक्ति हमें आदेश नहीं कर देती, जब तक भक्ति में हम डूब नहीं जाते, तब तक हमें परमात्मा मिलने वाले नहीं है। हनुमान जी ने भक्ति की शरणागति ग्रहण की, और रावण ने क्यों ले गया था जानकी को? ये तो और बात है कि हम सब लोग देखते हैं रामलीलाओं में, रामचरितमानस में, कि रावण ने जानकी का हरण किया। हरण किया ही नहीं, कैसे कर सकता है? अपनी माँ को कोई कुदृष्टि कैसे डाल सकता है? और अगर आपने रामचरितमानस पढ़ी है तो महाराज राम जी ने तो पंचवटी में ही कह दिया था जानकी को, क्या कि जब लग करो निशाचर नासा, तब लग करो अग्नि में वासा। कहा था कि जब तक मैं इन निश्चरों का नाश न कर लूं, जानकी तुम अग्नि में समा जाओ। तो जानकी जी तो पंचवटी में अग्नि में समा गई थी, फिर जानकी जी का हरण कैसे हुआ है? जानकी का हरण नहीं हुआ, एक प्रतिबिंब मां ने छोड़ दिया अपना, मूल रूप से अग्नि में समा गई। और जब हरण का जो दृश्य आप देखते हो, तो सबसे पहले रावण ने क्या कहा मां जानकी को? याद है आपको? जब रावण आया था वेश बदल करके, तो क्या कहा दरवाजे पर जाकर के जानकी से? माता भिक्षाम देही, जिसको मां कह दिया हो, उस पर कुदृष्टि कैसे जा सकती है? रावण ने भिक्षा मांगी मां की, कहा कि मां आप मेरी लंका में चलिए, अपने स्वरूप की, अपने रूप की भक्ति दीजिए, भक्ति की भिक्षा दीजिए, ताकि मेरा संपूर्ण राक्षस कुल तर जाए। हम लोग भजन तो कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है। ये शरीर झुक तो सकता, कट तो सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता है, इसलिए हमारी मजबूरी है मां। आप यदि मेरी लंका में आ जाएंगी तो हमारे राक्षस कुल का उद्धार हो जाएगा। आप इतनी कृपा कीजिए, भिक्षाम देही माता, भिक्षाम देही। हरण हुआ ही नहीं, ये तो हमारी आपकी सोच ने ऐसा बना लिया। महाराज राम जी